नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज एकादश भाव को लेकर। आज हम एकादश भाव से समझने की कोशिश करेंगे कि हम एकादश भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। एकादश भाव हमारा लाभ का भाव है, यानी जातक को होने वाले हर एक लाभ के लिए जिम्मेदार कौन है? एकादश भाव है। और जातक की आय का विचार भी, जातक की इनकम कैसी रहने वाली है, इसका विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। कई केसों में होता है कि जातक की इनकम तो हो गई, अच्छी इनकम तो कर ली, लेकिन उस इनकम का लाभ नहीं दे पाया। जातक ने पैसा तो जुटाया, लेकिन लाभ जो है नहीं ले पाया, उस पैसे को लाकर कहीं और बर्बाद कर दिया, तो वो लाभ में नहीं आएगा। तो एकादश भाव हमें बताएगा कि जातक जो इनकम करेगा, जो आय करेगा, क्या उसका फायदा भी लेगा, क्या उसका लाभ जातक को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, यह हमें एकादश भाव बताता है। एकादश भाव से जातक की इच्छा पूर्ति, जातक की मनोकामनाएं, आशाएं, महत्वाकांक्षाएं जो भी हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इसके लिए हमारा 11वां भाव जिम्मेदार है। यह हमारा 11वां भाव तय करता है कि जातक की जो इच्छाएं हैं, तरह तरह की इच्छाएं हैं, वो क्या सच में पूरी हो पाएंगी या केवल जातक इच्छा करता रह जाएगा। सामाजिक दायरा, जातक का जो सामाजिक दायरा रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। जातक के जो मित्र लोग हैं, जिनके साथ जातक का उठना बैठना होगा, वो किन लोगों के साथ रहेगा, किस तरह के वो लोग होंगे, इसका विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। जातक के मित्र हैं, जातक के मित्र किस प्रकार के होने वाले हैं। क्या जातक को अपने मित्रों से फायदा होगा या फिर जातक कहीं मित्रों की वजह से अपना नुकसान झेलेगा, मित्रों की वजह से कहीं झगड़े में फंस गया, कहीं कोर्ट कचहरी में फंस गया। ये हमारा एकादश भाव बताता है। क्या जातक के मित्र सच में जातक के साथ देने वाले होंगे या फिर जातक को किसी मुसीबत में फंसा देखकर साइड होने वाले होंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे केसों में देखा गया है कि जैसे ही जातक किसी मुसीबत में फंसता है तो दोस्त लोग साइड हो जाते हैं। केवल दोस्ती वहीं तक रखते हैं जहां तक उन्हें अपना कोई फायदा दिखे, वहीं तक दोस्ती करते हैं। तो क्या आपका भी एक आदर्श भाव कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं कि आपके दोस्त भी आपको किसी मुसीबत में फंसा देखकर किनारे हो जाएंगे। बड़े भाई बहन का विचार भी जो है एकादश भाव से किया जाता है। जातक के जो बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ जातक का कैसा रिलेशन रहने वाला है, इसका विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। सफलता और उपलब्धियां, जातक को जो भी सफलता मिलने वाली है, जातक को जो भी पुरस्कार मिलने वाले हैं, जातक को जो भी उपलब्धियां मिलने वाली हैं, जो अवार्ड मिलने वाले हैं या फिर राजकीय कोई सम्मान मिलने वाला है, इन सब का विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। हमारी बॉडी में हमारे टखनों का विचार भी एकादश भाव से किया जाता है। एकादश भाव एक उपचय भाव है। उपचय भाव मीन्स जो उम्र के साथ साथ हमें जो है ग्रोथ देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती जाती है, वो उपचय भाव कहलाता है। तो वो एकादश भाव
उपचय भाव है और इस भाव का कारक ग्रह गुरु है। एकादश स्थान में बैठा हुआ प्रत्येक ग्रह वैसे अच्छा ही फल देता है, बशर्ते वह ग्रह अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए और एकादश भाव पाप कर्तरी प्रभाव में नहीं होना चाहिए, यानी एकादश भाव के दोनों तरफ, यानी 10वें स्थान में और 12वें स्थान में पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है, वो एकादश भाव पाप कर्तरी प्रभाव में आ गया या फिर एकादश भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ गया, तो वो क्या करेगा, जातक को लाभ में, जातक की आय में विभिन्न तरह की परेशानियां पैदा करता रहेगा। एकादश भाव जातक के हमारे जो है लाभ भाव है और अगर हम 10वें भाव के दृष्टि से देखें, 10वां भाव क्या है, हमारा कर्म भाव है और 10वें भाव से कर्म भाव से, यानी कर्म भाव का धन भाव एकादश भाव है। तो इसलिए भी यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो जो हमारा प्रोफेशन का भाव है उसका धन भाव है, यानी हमने जो का प्रोफेशन करना है उसके लिए जो उससे जो धन मिलेगा उसका विचार भी जो है एकादश भाव से किया जाता है। हालांकि जातक के लिए धन का विचार तो द्वितीय भाव से किया जाता है कि जातक के पास जो धन रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है, लेकिन प्रोफेशन के लिए जो है ये धन भाव भी कहलाता है। एकादश भाव को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये त्रिक भाव में आता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इसको अच्छा नहीं माना जाता है? क्योंकि ये भाव क्या करता है, जातक को बंधन में बांधता है। अब बंधन में क्यों बांधता है, इस चीज को सोचें। होता क्या है, लाभ भाव है। जातक को जिस चीज से लाभ होने लग जाता है, चाहे जातक को पैसे से लाभ होने लग जाए या फिर जातक को समाज में प्रतिष्ठा मिलने लग जाए, तो जहां से भी जातक को फायदा होने लग जाएगा, जातक का झुकाव उस तरफ को बढ़ता चला जाता है। और ये कौन सा भाव है, उपचय भाव है, यानी उम्र के साथ 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 जो है वो बढ़ता जाएगा। एकादश भाव को एक बंधन भाव भी कहा गया है क्योंकि यह भाव जातक को बंधन में बांधता है। अब किस तरीके से बंधन में बांधता है, थोड़ा उसको समझें। जातक को जिस भी क्षेत्र से लाभ होने लगता है, ये मानव का स्वभाव है, तो जातक का झुकाव उस तरफ बढ़ता जाता है और वही लगाव क्या बन जाता है, एक बंधन की तरह बन जाता है। चाहे आपको धन की लाभ की बात करें, जैसे जैसे धन आता है जातक का वैसे वैसे लोभ बढ़ते जाता है और वो लोभ ही जो है जातक को एक बंधन में बांधते जाता है। जातक का लोभ कभी खत्म होता नहीं, वो दिन दिन बढ़ते जाता है, इसलिए इस भाव को अच्छा नहीं माना गया। दूसरी चीज है कि एकादश भाव त्रिक भाव में आता है। त्रिक भाव हमारे तीसरा, छठा और एकादश भाव है। यानी त्रिक भाव क्यों अच्छे नहीं कहे गए हैं, क्योंकि ये कामना भाव हमारे, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो ये काम त्रिकोण है। तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव, ये काम त्रिकोण में आते हैं। और तो जातक के अंदर काम त्रिकोण यानी कामना, हालांकि जातक के अंदर जो है इच्छा शक्ति का होना तो बहुत जरूरी है। जब जातक के अंदर इच्छा शक्ति होगी तभी जातक जो है किसी भी कार्य को करेगा, लेकिन वह इच्छा शक्ति इतनी भी अत्यधिक नहीं होनी चाहिए कि जातक हर हाल में उस चीज को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। तो अगर ये काम त्रिकोण मजबूत हो गया तो ऐसा जातक क्या करेगा कि हर हाल में लाभ लेना चाहेगा, हर हाल में पैसा कमाना चाहेगा, चाहे उसके लिए उसको किसी भी तरह का रास्ता
अपनाना पड़े। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने इस त्रिक भाव को, एकादश भाव को भी अच्छा नहीं माना है। अब थोड़ा हम इस चीज पे विचार करते हैं कि एकादश लाभ के जो योग हैं, एकादश भाव से जो लाभ के योग हैं, वो कौन कौन से योग हैं, थोड़ा हम इस चीज पे विचार करते हैं। सूत्र क्या कहता है कि यदि एकादशेश एकादश भाव में, यानी यदि इस भाव का स्वामी इसी भाव में बैठा हो, अथवा केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, अथवा एकादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में है या फिर केंद्र स्थानों में, यानी 1, 4, 7, 10 में हो, अथवा त्रिकोण स्थान यानी 1 और 5 और 9 स्थान में बैठा हो, तो अगर ऐसा है योग किसी भी जातक की कुंडली में हो, तो उसको जो है हर चीज का अच्छा लाभ होता है। दूसरा नियम है कि यदि एकादशेश द्वितीय में, यदि एकादशेश यानी यदि एकादश भाव का स्वामी हमारे द्वितीय घर में आ जाए, द्वितीय भाव यानी हमारा क्या होता है, धन का भाव होता है, यानी लाभ भाव का स्वामी कहाँ आ जाए, धन भाव में आ जाए, और द्वितीय भाव का स्वामी, और ये द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में आ जाए या फिर त्रिकोण में आ जाए, तो ऐसे जातक को भी जो है जीवन में बहुत अधिक लाभ होता है। अगला नियम है कि यदि लाभेश केंद्र या त्रिकोण में हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो जाए, यदि लाभ भाव का स्वामी केंद्र में हो जाए या फिर त्रिकोण में हो जाए और साथ में या तो शुभ ग्रहों से जो है युक्त हो जाए या फिर कहीं से भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस उस पे पड़ जाए, तो ऐसा जातक भी जीवन में अत्यधिक लाभ कमाता है। अगला नियम है कि यदि एकादश स्थान में बृहस्पति व धन स्थान में चंद्रमा हो जाए, एकादश में हमारा बृहस्पति हो जाए और दूसरे भाव में यानी धन भाव में जो है चंद्रमा हो जाए, तो ऐसे जातक भी जो है जीवन में अत्यधिक लाभ कमाता है। और इसके साथ साथ अगला नियम है कि यदि एकादश से यदि लग्न में हो, एकादश भाव का स्वामी यानी 11वें भाव का स्वामी लग्न में आ जाए और लग्नेश और लग्न भाव का स्वामी इस भाव का स्वामी लाभ में चला जाए, लाभेश लग्न में आ जाए और लग्नेश लाभ में चला जाए, तो ऐसा जातक भी अत्यधिक धनवान होता है और जीवन में हर तरह के सुख सुविधाओं का लाभ उठाता है। अगला नियम है लग्नेश नीचगत हो जाए, यदि लग्नेश अपना जो है नीच राशि यदि लाभेश अपनी नीच राशि में चला जाए, लाभ भाव का स्वामी नीच राशि में चला जाए या फिर अस्त हो जाए या फिर 6, 8वें में चला जाए, लाभ भाव का स्वामी 6, 8वें में चला जाए और उस पर बुरे ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे जो है जातक को लाभ में जो है तरह तरह की परेशानियां आती हैं और जातक परिश्रम तो करता है, लेकिन जितना परिश्रम करता है उतना लाभ जातक को नहीं मिल पाता है। अगला नियम है कि यदि लाभ भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में चला जाए या फिर 6, 8वें और 12वें में हो जाए, यदि लाभ भाव का स्वामी यदि अपनी नीच राशि में चला जाए या फिर 6, 8वें या 12वें भाव में चला जाए और साथ में उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा जातक बहुत परिश्रम करने के बाद भी जो है अच्छा लाभ नहीं उठा सकता है, उसको लाभ लेने में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा अगले भाव को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।